कई महीनों तक बंद रहने के बाद बागेश्वर जिला मुख्यालय का जन औषधि केंद्र फिर खुल गया है। जन औषधि केंद्र खोलने की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल रही है। गत वर्ष जन औषधि केंद्र खुलने के उपरांत कुछ कारणों के चलते बंद हो गया था। इस बीच जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। इस केंद्र की खास बात यह है कि बाजार में बिक रही महंगी दवाओं के मुकाबले यहाँ पर बेहद सस्ती दरों में दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जन औषधि केंद्र में यदि सभी प्रकार की दवाएं रखी जाएं तो यह गरीब तबके के लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। पेश है सीसीएन की एक रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं बागेश्वर के जन औषधि केंद्र में, जो काफ़ी लंबे समय के बाद बंद था। अभी इसका संचालन दोबारा से शुरू हो चुका है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ है रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अशोक भूमि जी, साथ ही वो इसके संचालन भी है जन औषधि केंद्र के। तो उनसे जानेंगे किस प्रकार यहाँ पे दवाइयाँ लोगों को मिल रही हैं और किस प्रकार का लाभ यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। इससे बताइए सर, किस तरह से जैसे कि लंबे टाइम के बाद अभी इसका दोबारा संचालन किया जा रहा है, तो क्या कारण था इससे? मैम, हमने ये जनवरी 2019 में जनता को सस्ती दवाएं देने के उद्देश्य से जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत इसकी स्थापना की गई, जिसमें हमें अभी की वर्तमान जिलाधिकारी महोदय का बहुत अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने इसके लिए कक्ष का निर्माण किया और हमको इसको खोलने के आदेश दिए। लेकिन दुर्भाग्य से दवाओं की समय पर उपलब्धता न होने और अन्य कुछ वजहों से ये इसका नियमित रूप से संचालन नहीं हो पाया। स्थिति यहाँ तक हो गई कि हमने फार्मासिस्ट को अपने व्यक्तिगत रूप से उनको उसका वेतन दिया, और जब उसने कम वेतन में काम करने से मना किया तो हमें इसको न चाहते हुए भी बंद करना पड़ा। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने इसके पुनः प्रयास के लिए हमको आदेशित किया, जिसके आदेश पर हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 5 जुलाई को इसको पुनः स्थापित किया है। इस बार हमको प्रथम चरण में अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है, लेकिन अपेक्षित उसको जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं कर पाऊंगा। जनता में जागरूकता की कमी वो कुछ अन्य वजहों से अभी कोई जिस गति से इसकी बिक्री होनी थी वो नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि अगर जनता को आप लोग अन्य समाचार पत्र सभी लोग बताएंगे, जनता जागरूक होगी तो वो दवाओं को यहाँ से लेगी। हाँ सर, बताएंगे कि कितना लाभ यहाँ पे आम जनमानस को हो सकता है कि जो बाहरी जो मेडिकल स्टोर्स हैं और यहाँ के आपके जो जन औषधि केंद्र है, कितना फर्क है यहाँ पे उनको मिल सकता है? मैम, लाभ की बात है, अगर आप इनऑल बात हम करें तो ये है कि बाजार से 50 से 80% कम कीमत पर हमारी जो आयुष मंत्रालय औषधि मंत्रालय से, केंद्रीय औषधि मंत्रालय से अप्रूव्ड दवाएं हैं वो यहाँ पर हमारी बिकती हैं, और उसमें 50 से 80% तक की कम कीमतों पर यहाँ पे मिलता है। जैसे ये प्रोटीन एक आता है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है, तो इसकी कीमत बाजार में लगभग 500 से 600 के बीच में है, अलग अलग कंपनियों की, जो हम 200 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी प्रकार से सर्जिकल आइटम में कमर में दर्द, इसकी आइटम भी 640 के बाजार में है, हम 220 तक इसको उपलब्ध करवाते हैं। अभी कोरोना संकट के चलते मास्क सबसे मेन चीज़ हुई है, जो बाजार में 10 रुपये तक का बिक रहा है, हम 2 रुपये में 1 पीस जनता को दे रहे हैं। इसी प्रकार से बालिकाओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था है, 1 रुपये का 1 पीस है, जबकि बाजार में 40 से 45 रुपये तक का बिकता है। इसी प्रकार से ग्लिसरीन, माउथ वॉश, पेन किलर, बुखार, खांसी, मिर्गी, जुकाम और टॉनिक, सभी चीज़ दवाएं हमारे पास लगभग जो कॉमन होती हैं सभी उपलब्ध हैं। और जनता को चाहिए कि वो यहाँ की इस योजना का लाभ लें, और मैं अभी इसके चलने के लिए यहाँ के चिकित्सकों से और जनता से, जागरूक लोगों से उम्मीद करूँगा कि इसको चलाने में हमें सहयोग दें, और जनता के फायदे के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये भारतीय जन औषधि परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संचालित की है, उसका लाभ जनता तक मिले और हर गरीब को सस्ती दवाएं उपलब्ध होने का सपना साकार हो। धन्यवाद। जन औषधि केंद्र का जो ये है, ये जो कॉन्सेप्ट है, उसमें यह है कि अगर दवाएं तो सस्ती है, लेकिन दवाइयाँ सभी उपलब्ध हो तभी जाके उसकी फ़ायदा है। और ये बहुत समय से बंद, कुछ समय से बंद था, अब खुल तो गया है, शुरुआत हो रखा है। अब उससे अगर सभी दवाएं रखेगा तो फ़ायदा ही होगा, और सस्ती तो है ही।
तो आपने देखा कि किस तरह से जो जन औषधि केंद्र है ये एक आम जनमानस से बहुत लाभदायक है। इसमें लोगों को जो आम दवाइयाँ हैं, आम औषधि हैं, वो काफ़ी सामान्य जो दर है उन पर यहाँ पे उन रेट पे मिल रही है। तो जैसे कि ने बताया पैरासीटामोल है जो डेली यूज़ की दवाई हो सकती है आपके लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे सस्ती और अच्छी दाम पे आपको मिल सकता है। तो आइए इसका लाभ उठाइए। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे के साथ मैं सुष्मिता थापा।